नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम संत चर्चा में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ वो मौजूद हैं जब संस्कार की शुरुआत हुई थी ना, तब से ही हमें उनका आशीर्वाद मिलता आ रहा है, जो हजारों लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, जो सकारात्मकता की प्रतिमूर्ति हैं, जिनका मार्गदर्शन का लाभ उठाकर न जाने कितने सारे लोग अपने जीवन को सुखी बना रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ परम पूज्य भाई श्री की। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और भाई श्री का स्वागत करते हैं। भाई श्री, जय श्री कृष्णा, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण, नमस्कार। भाई श्री, कैसे व्यतीत हो रहा है आपका लॉकडाउन में ये समय? मैं अपनी साधना में, स्वाध्याय में और सेवा में व्यस्त हूँ। बल्कि ये कहूँगा कि कथा में जितना व्यस्त हूँ उससे अधिक व्यस्त हूँ इस समय। तो बहुत अच्छे से और सार्थक समय कट रहा है। जब हमारे पास करने को बहुत कुछ होता है जो करने लायक है। मैंने कई बार कथाओं में भी कहा है कि हमारे पौरुष को एक ललकार है। जीवन बहुत थोड़ा है और करने योग्य कार्य बहुत है। और ऐसी स्थिति जब बनती है कि हम लॉकडाउन हैं, आपको घर पर ही रहना है, तब भी करने योग्य बहुत सारे कार्य हैं। जैसा कि मैंने कहा कि साधना है, स्वाध्याय है, सेवा है। घर वालों की भी सेवा हो सकती है, परिवार जनों के कार्य में भी हम हाथ बटा सकते हैं। और साथ साथ घर में रह कर के ही जन साधारण जो इस वक्त पीड़ित है, ख़ास करके हमारे श्रमिक वर्ग के जो लोग हैं, जो रोज़ का कमाते हैं और रोज़ का खाते हैं, उनकी हम किस तरह से सहायता कर सकते हैं घर में रह कर के ही और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए। ये बहुत कुछ कार्य करने को है जो हम भी कर रहे हैं। यहाँ से किट्स वितरण भी हो रहा है। सरकार जो कार्य कर रही है उसमें भी थोड़ा बहुत जो योगदान कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। और बाकी स्वाध्याय और साधना में समय जा रहा है। तो बहुत व्यस्त हूँ मैं। भाई श्री, हालांकि आपके जो है फेसबुक के द्वारा और साथ ही साथ आपकी जो वीडियोस आती रहती हैं सोशल मीडिया पर, उसके द्वारा साफ तौर पर पता चल रहा है कि किस तरीके से लोगों की हर प्रकार से मदद की जा रही है इस वक्त में। फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि सांदीपनी आश्रम के द्वारा और क्या कुछ विशेष है जो लोगों के लिए किया जा रहा है इस वक्त में उनको संकट से निकालने के लिए? सांदीपनी में शुरुआत के दिनों में सरकार ने जो परप्रांतीय श्रमिक लॉकडाउन के बाद अपने वतन जाने के लिए निकल पड़े थे, और जिस तरह से दिल्ली में भी हमने दृश्य देखा, यहाँ पर भी मार्ग पर बहुत बड़ी संख्या में लोग जा रहे थे और प्रशासन उन्हें वहाँ से रोक करके उनके रहने खाने की व्यवस्था कर रहा था। हमारे हिस्से में भी थोड़ी सेवा आई, क्योंकि इन दिनों स्कूल बंद है, तो स्कूल में उन सबको निवास दिया गया। सांदीपनी में उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी हुई। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर प्रशासन ने उन सबको अपने अपने वतन में पहुंचाने की व्यवस्था करी और बसों के द्वारा उनको वहां पहुंचाया गया। उसके बाद से किट्स तैयार कर रहे हैं, जो कम से कम 26 से 28 किलो के बीच में एक किट बनती है। और वो जो ज़रूरतमंद परिवार है उन्हें ढूंढ ढूंढ करके पहुंचा रहे हैं। खास करके हमारे पोरबंदर के पास बरड़ा नाम का एक वो पर्वतमाला है, तो वहाँ अंदर जंगल में रहने वाले जो लोग हैं वो कभी हफ्ते 15 दिन में एक बार उतरते हैं, बाज़ारों में आते हैं और अपना माल सामान खरीद करके फिर वापस चले जाते हैं, क्योंकि इन दिनों कोई दुकान वुकान खुले नहीं हैं। इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को साथ ले करके ऐसे दूर सुदूर एकदम अंदरूनी इलाकों में रहने वाले लोगों को भी श्री हरि का ये प्रसाद पहुंचाने का कार्य हो रहा है, हुआ है और होता रहेगा अभी, क्योंकि आने वाले दिनों में भी इसको चालू रखना पड़ेगा।
और सापुतारा में जो आदिवासी विस्तार है, जहाँ भी अपने यहाँ एक स्कूल चल रहा है आदिवासी बच्चों के लिए, जहाँ 500 से ज़्यादा विद्यार्थी निवासी विद्यार्थी है, आदिवासी सभी। हालांकि इन दिनों वहाँ पर भी स्कूल बंद है, बच्चे सब अपने अपने घरों में गए हैं, लेकिन उस विस्तार के गरीब आदिवासियों में भी ये किट्स पहुँचाने का कार्य हो रहा है। मुंबई में जो थोड़ा लोग काम कर रहे हैं, उसमें भी थोड़ा उनकी मदद हो जाती है, उनके यज्ञ में थोड़ी बहुत आहुति हमसे जो भी बन पड़ती है वो कर रहे हैं। हमारे कुछ लोग बड़ौदा में भी एक किचन चला रहे हैं स्प्रेडिंग स्माइल्स के नाम से, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, और रोज़ 300-400 लोगों को जिमा रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार से सेवा हो रही है। सरकार के निधि में भी कुछ सांदीपनी की ओर से वहाँ पर भी श्री हरि का प्रसाद भेजा गया, जैसे सब लोगों ने आहुति दिया है, हमने भी थोड़ी आहुति डाल दी। भाई श्री, लोगों का तो ये मानना है कि जहाँ पर आपका सानिध्य जहाँ मिल जाए, आपका मार्गदर्शन जहाँ मिल जाए, समझिए ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद हमें मिल गया है। और मैं आपका बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ, जिस तरीके से जन कल्याण के काम में आप लगातार लोगों का साथ दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई श्री, आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि सकारात्मक होने की बहुत ज़रूरत है, तो ऐसे में जो लोग थोड़े से कहीं ना कहीं उनके मन में सवाल हैं कि भाई अब क्या होगा, तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क उनके मन में बैठ गया है, तो ऐसे वक्त में धैर्य और संयम कैसे बनाएं? वास्तव में शरीर समेत परमात्मा ने जो भी हमें दिया है वो औरों की सेवा के लिए दिया है। यदि वो हम नहीं करते तो हम अपराधी हैं, यदि हम करते हैं तो ये कोई उपकार नहीं है। त्याग उपकार नहीं है, त्याग अनिवार्यता है। सेवा अपने जीवन के लिए जरूरी है। प्रकृति का प्रत्येक तत्व सेवा में संलग्न है। सूर्य दुनिया को प्रकाश देने के लिए जल रहा है, चंद्रमा चांदनी दे रहा है, बादल बरसते हैं, धरती अन्न देती है, नदियाँ जल बहाती हैं और खेतों को सींचती है, हमारी प्यास मिटाती है। पेड़ पौधे पुष्प फलों के द्वारा हमारी सेवा करते हैं। तो एक बात, हम जो भी इसमें लगे हैं, हम ये समझ लें कि ये कोई उपकार नहीं है, ये हमारी अपनी अनिवार्यता है। हमारा देना ये स्वभाव सबका है। यदि उस स्वभाव में हम नहीं रहते तो कहीं न कोई विकृति है, ऐसा माना जाएगा। बात रही लॉकडाउन की, और देखो, हम जब यात्रा करते हैं सड़क पर, कहीं कोई मोड़ आ जाता है, कहीं स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो हमें अपनी गाड़ी को स्लो करना ही पड़ता है। यदि कहीं लाल सिग्नल दिखाई पड़े तो पूर्णतया स्टॉप भी करना पड़ता है। जीवन की यात्रा का भी ऐसा ही है। कभी कभी इस प्रकार का स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो रुकना पड़ता है। कभी इस वक्त तो वो लाल लाइट दिखाई गई है, इसलिए संपूर्णतया हम लोगों ने अपने आप को स्टॉप किया है। ये ज़रूरी है। जिस तरह से मार्ग पर अकस्मात से बचने के लिए आवश्यक है, उसी तरह जीवन में इस प्रकार के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ये ज़रूरी है। और यदि उस वक्त हमने संयम वाला ब्रेक नहीं लगाया, यदि हमने अपने आप को रोका नहीं, तो बहुत बड़ा अकस्मात हो सकता है। हम स्वयं भी सुरक्षित नहीं रहेंगे और हमारे कारण औरों की ज़िंदगी को भी हम खतरे में डाल सकते हैं। जी भाई जी, लेकिन अगर हम लॉकडाउन की बात करते हैं तो एक निश्चित वक्त के बाद लॉकडाउन मान लीजिए खुल भी जाता है, तो उस लॉकडाउन के बाद ये नई दुनिया कैसी होगी और इसमें अध्यात्म का क्या रोल होगा? हमारे शास्त्रों के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत ऐसा नहीं होता है। संस्कृत में पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुषैहि अर्थ्यते इति, यानी मनुष्य मात्र जिसकी कामना करता है। तो जब अर्थ भी उसी के अंतर्गत है, हम अर्थ को, धन को, पैसे को
उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, हम सबको चाहिए, और जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए पैसा ज़रूरी है। उसी तरह काम से ही सृष्टि का क्रम आगे बढ़ता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं धर्माद अर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते। धर्म पूर्वक अर्थ संपादन करो, धर्म पूर्वक काम पुरुषार्थ का संपादन करो, तो अर्थ तुम्हें सुख देगा, काम तुम्हें आनंद देगा, और अंत में वो जो मोक्ष है, मुक्ति है, उसमें वो बाधक नहीं बनेगा। अच्छा, अर्थ के साथ धर्म को जोड़कर जब देखें तो निश्चित रूप से इस लॉकडाउन के कारण पूरे विश्व में जो आर्थिक विकास की गति है वो अवरुद्ध हुई है। खास करके जो छोटे व्यापारी है और मजदूर और श्रमिक लोग हैं, उनको इससे बहुत ज़्यादा असर होने वाला है, उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। मेरे हिसाब से जिनको भगवान ने कुछ दिया है, ऐसे उद्योगपति हैं, जो समृद्ध व्यापारी हैं, निश्चित रूप से एक धक्का तो लगेगा, लेकिन आने वाले दिनों में हम थोड़ा कम मुनाफा वो करेंगे, थोड़ी कमाई कम होगी, लेकिन काम चलता रहे, उद्योग चलता रहे और लोगों को काम मिलता रहे, ये हम सुनिश्चित करें। और आने वाले दिनों में जो कर्मचारी गण हैं, वे भी जो उद्योग है या तो जिस दुकान में काम कर रहे हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, वो भी व्यवसाय, वो उद्योग एक माता की तरह है जो हमारा पोषण कर रहा है। और जब वो माता बीमार चल रही हो तो फिर बच्चों को चाहिए कि कामकाज में हाथ बटाएं। और उसी तरह से श्रमिक वर्ग हो या ये कर्मचारी वर्ग हो, तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि भाई हम हमारा जो पगार है उसमें 25% कम करते हैं जब तक ये परिस्थिति टल नहीं जाती, ताकि उद्योग व्यवसाय वो जो है वो बना रहे, कंपनी ख़त्म न हो। और इस तरह से परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमावाप्स्यथ, मालिक ये सोचे कि किसी की नौकरी न जाए, और श्रमिक वर्ग या कर्मचारी वर्ग ये सोचें कि किसी भी तरह से हमारी कंपनी सुरक्षित रहे ताकि हमारी रोजगारी चलती रहे। और इस तरह से परस्पर सहयोग से इस कठिन समय से हम बाहर आएंगे। ये दिन भी बीत जाएंगे, हो सकता है थोड़ा लंबा खींचेगा, जो जानकार है वो कह रहे हैं कि 7, 8, 9 महीना लगेगा फिर से इकोनॉमी वाली गाड़ी को ट्रैक पर आने में, तो ये समय भी बीत जाएगा। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि अच्छे दिन भी जल्दी आएंगे, तो मुझे लगता है आपका भी मैसेज बस यही है कि बस अच्छे दिन आने ही वाले हैं बहुत जल्दी। बिल्कुल, हमें सदा आशावादी रहना चाहिए और ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। ईश्वर में भरोसा, मैं कहता रहता हूँ कथाओं में, बिना विश्वास के काम नहीं चलता, विश्वास ही शंकर है। तो शिव कल्याण तो तब होगा जब विश्वास होगा, विश्वास अपने में, विश्वास अपनों में और विश्वास ईश्वर में। विश्वास अपने में हो तो उसको कॉन्फिडेंस कहते हैं, विश्वास अपनों में हो तो उसको ट्रस्ट कहते हैं, और विश्वास ईश्वर में हो तो उसको फेथ कहते हैं। ये कॉन्फिडेंस, ये ट्रस्ट, ये फैथ, यही हमारा संबल है, इसको कभी न खोएं। यही शक्ति हमें इस आपदा से बाहर निकालेगी। बहुत सही बात कही आपने। वाशी, कथाओं का बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो जैसे आपकी कथाओं के माध्यम से या हमारे और भी संत हैं उनकी कथाओं के माध्यम से लोगों के हृदय में धर्म और संस्कृति की भावना जगती रही है हमेशा, लेकिन इस महामारी के कारण ये गति थोड़ी रुक सी गई है। क्या आपको लगता है कि इस चीज़ का हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो लोग हैं, उन पर थोड़ा फर्क पड़ेगा? देखो बहन, पानी अपना रास्ता बना ही लेता है जी। चाहे कथा इन दिनों बाहर बड़े मैदान में, खुले मैदान में नहीं हो रही हो, लेकिन देखो संस्कार चैनल के द्वारा हम इस तरह से सत्संग कर ही रहे हैं। और कथाएं जब हो रही होती हैं तो कथा पंडाल में तो कुछ हज़ार लोग बैठे होते हैं, लेकिन आप लोगों के टीवी चैनल के माध्यम से लाखों लोगों तक ये सत्संग पहुंच रहा है। तो हो सकता है कि थोड़ा उसका जो रूप है कथा का, वो इन दिनों में थोड़ा बदलेगा।
तो छोटे से हॉल में या छोटे से कमरे में बैठ करके, लेकिन सत्संग तो करेंगे, पानी अपना रास्ता बना ही लेता है। उसी तरह जिसकी सत्संग में रुचि है वो बोलने वाले भी और सुनने वाले भी कोई ना कोई रास्ता खोज लेंगे। लेकिन सत्संग तो नित्य होना चाहिए, क्योंकि सत्संग ही मनुष्य की परम निधि है। करहि सदा सत्संग। जी जी। बस इसलिए करहि सदा सत्संग वाली जो बात है, जो तुलसीदास जी ने जैसे रामचरितमानस में ये कहा कि दीप शिखा सम जुबति तन मन जनि होसि पतंग, भजहि राम तज काम मद करहि सदा सत्संग। महादेव जी ने भी यही मांगा, बार बार बर मागऊं, हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति और सदा सत्संग। जहाँ सत्संग की बात आई वहाँ सदा शब्द लगाया गया है। तो सत्संग तो नित्य होना ही चाहिए, और सत्संग अपना रास्ता पानी की तरफ खोज ही लेगा। कुछ नहीं तो देखो, टीवी के माध्यम से भी रामायण महाभारत वो टीवी सीरियल्स फिर से शुरू हो गए हैं, लोग उसका आनंद ले रहे हैं। और आप लोग भी अपने चैनल के माध्यम से कथा सत्संग वो कराते ही रहते हैं। लाइव भले ही कम हो, लेकिन पुरानी कथाओं के माध्यम से सत्संग हो ही रहा है। इस माध्यम से भी हम सत्संग कर रहे हैं। और मैं तो समझता हूँ कि लॉकडाउन के कारण इस वक्त लोग ज़्यादा देख रहे होंगे, कथा सत्संग का आनंद ले रहे होंगे। तो ये चलता ही रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। और इसमें जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जब से संस्कार टीवी शुरू हुआ है तब से ही आपका आशीर्वाद हमें लगातार मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। चाहे वो हमारे और भी चैनल्स हों, सब में ही जो है महाराष्ट्र का मार्गदर्शन आशीर्वाद हमारे दर्शकों को घर बैठे मिलता ही रहेगा। भाई, अगला सवाल ये है कि भाई आपसे मिलने के लिए हजारों लोग दर्शन अभिलाषी होते हैं। अगर मैं सांदीपनी आश्रम की बात करूं तो वहां तो भक्तों का खैर तांता ही लगा रहता है आपसे मिलने के लिए, आपका सानिध्य प्राप्त करने के लिए। ऐसे में लोगों को आपका मार्गदर्शन कैसे मिलेगा? बात सही है। श्री हरि के दर्शन के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं जी। जब मैं यहाँ होता हूँ तो मैं भी लोगों को जय श्री कृष्ण कर लेता हूँ। इन दिनों सब बंद है। ठाकुर जी की सेवा का क्रम बिल्कुल बराबर चल रहा है। ठाकुर जी हमारे बिल्कुल रोज़ की भांति ही बन ठन के तैयार होते हैं। वही श्रृंगार में कोई कमी नहीं, ठाकुर जी को लाड लड़ाने में, ठाकुर जी की सेवा में कहीं कोई कमी नहीं है। बस भक्त लोग जो है वो आरती का दर्शन वो सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव कर रहे हैं। और मैं अपनी बात कहूँ तो इतने लंबे समय तक सांदीपनी में लगातार रहने का अवसर मुझे बहुत साल के बाद मिला। और छुट्टियों में भी बच्चे नहीं होते, नहीं तो 550 बच्चे तो यहाँ निवासी छात्र हैं, और कुल मिला के 2000 छात्र छात्राएँ यहाँ पढ़ते हैं, और 2-3 हज़ार लोग आ जाते हैं दर्शन करने। इन दिनों एकदम शांति है। तो ऐसा शांत और जैसे निर्जन वातावरण, ये भी अपने आप में एक नया ही अनुभव है। लेकिन श्री हरि में संपूर्ण विश्व है, ठाकुर जी जनार्दन हैं, तो उसके ठाकुर जी की आरती में मैं सामने बैठ जाता हूँ तो लोगों को भी वो देखने का, मुझे देखने का वो मिल जाता है, मुझे भी उनको जय श्री कृष्ण इस बहाने करने का अवसर मिल जाता है। तो इस तरह से परस्पर, और बीच बीच में थोड़ा फ़ोन भी कर लेता हूँ, सबकी खैरियत पूछ लेता हूँ, कुशलता पूछ लेता हूँ। तो आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी का ये आशीर्वाद है कि हम अपने घरों में रह कर के भी संपूर्ण विश्व के साथ जुड़े हुए हैं। बस विश्वम्भर के साथ भी जुड़े रहें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो कुल मिलाकर हमारे दर्शकों के मन में जो कहीं ना कहीं सवाल आया है होगा, या यूँ को आया है कि भाई श्री का मार्गदर्शन आप लोगों को कैसे मिलेगा, तो उसका जवाब आप लोगों को मिल ही गया है। भाई श्री, उच्च शिक्षा अपने बच्चों को देने का सपना हर माता पिता का होता है। हर माता पिता ये चाहता है कि भाई अच्छे संस्कार हों, अच्छी शिक्षा मेरे बच्चों को मिले। और मुझे लगता है कि उनका ये सपना, या यूं कहूं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का, अच्छे संस्कार देने का सपना उन लोगों का आपने पूरा किया है, जो आपने संस्कृत विद्यालय खोला है।
खोला है, या यूं कहूँ कि कई साल हो गए उसको खुले हुए, जिसके मार्गदर्शन में बहुत सारे जो है बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा और अच्छे संस्कार प्राप्त कर रहे हैं। तो आपको ये विचार कैसे आया ये संस्कृत विद्यालय खोलने का? जैसा कि आपने बताया, सन 84 से संस्कृत विद्यालय चल रहा है। एक सहज ही ऐसी प्रेरणा हुई कि एक जो छोटे से रूप में पाठशाला चलती थी, तो भगवान ने ऐसी प्रेरणा करी कि वही कथा के माध्यम से इन बच्चों की शिक्षा में योगदान किया जाए। क्योंकि श्रीमद् भागवत लेकर के मैं पूरे विश्व में घूम रहा हूँ, तो कथा तो करो, लेकिन भविष्य में भी भागवतकार लोगों को मिलते रहे, उन्हें भी तैयार करो। आज प्रभु की कृपा है कि सन 84 से शुरू हुई यात्रा लगातार चल रही है और हज़ारों की संख्या में सांदीपनी ऋषिकुल से ऋषि कुमार समाज को मिले हैं। एजुकेशन के फील्ड में गए हैं, बहुत सारे अच्छे भागवतकार भी हुए हैं, कई अन्य दूसरे क्षेत्र में भी गए हैं, विदेशों में भी गए हैं। हमारे बच्चे शास्त्री आचार्य करते हैं, व्याकरण से PhD भी करते हैं, तो डॉक्टरेट भी बहुत सारे बच्चे तैयार हुए हैं। लेकिन ये केवल ऋषिकुल की बात हुई। गुरुकुल में आधुनिक शिक्षा दिया जाता है, अंग्रेजी माध्यम से और गुजराती माध्यम से स्कूल चलाया जा रहा है, तो उसमें भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से मैंने कहा कि कुल मिला के सांदीपनी में 2000 से ज़्यादा छात्र छात्राएँ पढ़ रहे हैं इस वक्त। और उसी तरह से हमारा एक दूसरा देवका में देवका विद्यापीठ है, तो वहाँ पर भी हाई स्कूल है, कॉमर्स कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, और कौशल्यवर्धन के लिए भी ITI चल रहा है। और जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया था, सापुतारा में गवर्नमेंट एक स्कूल चला रहा था ट्राइबल्स के लिए, वो गुजरात सरकार ने हमको सौंपी है जिम्मेदारी। तो आज उसका डेवलपमेंट करते करते 500 से अधिक वहाँ ट्राइबल विद्यार्थी रह रहे हैं। और ऐसा दावा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं अपना संतोष प्रकट कर रहा हूँ कि शायद ही भारत में आदिवासियों के लिए इस प्रकार का कोई स्कूल हिल स्टेशन पर चल रहा हो। सापुतारा इज़ द ओनली हिल स्टेशन गुजरात स्टेट हैज़। तो ऐसी सुविधा में बच्चे रह रहे हैं और उनका रहना, खाना, कपड़े, एजुकेशन सब फ्री है, वो ठाकुर जी की ओर से होता है। और स्थिति यह है कि प्रतिवर्ष 1500-1600 बच्चे बिना एडमिशन के वापस लौटते हैं। इतना रश रहता है उस स्कूल में एडमिशन के लिए। और एजुकेशन की क्वालिटी भी हम धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। 2 साल में वहाँ पर भी हमारा ये लक्ष्य है कि हम 100% रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे, आज जो 80% से ऊपर है। भाईश्री, सापुतारा के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। एक बात जो हमें सुनने में आई है वो ये है कि जब वहाँ पे स्कूल की शुरुआत हुई थी आपके मार्गदर्शन में, तो जो आदिवासी बच्चे थे वो सिर्फ वहाँ पे खाना खाने के लिए आते थे और खाना खा के चले जाते थे। लेकिन आज ये आलम ये है कि लोग, बच्चे वहाँ से जाना ही नहीं चाहते। स्थिति ये है बहन कि मैं जब पहली बार गया तो खाना भी उस वक्त बच्चे भोजन ही कर रहे थे, न तो किचन था। जिस तरह से आदिवासी बच्चे आधे बैठे आधे खड़े और टीन के पात्रों में भोजन कर रहे थे, वो देख करके ही आंसू आ गए। तो मैंने हमारे जो सांदीपनी के सेवक हैं श्री हरि के, उनसे सबसे पहले ये कहा कि भाई पहले तो इन बच्चों का भोजन ठीक करो, इस उम्र में इन बच्चों को पौष्टिक आहार ठीक से मिलना चाहिए। तो वो थोड़ा बहुत खाने को मिल जाता था और इसलिए थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते थे। 20-25% रिजल्ट था स्कूल का, और उस वक्त 60-65 बच्चे थे। आज परिस्थिति ये है कि 500 से ज़्यादा बच्चे हैं। इस वक्त एक नई कक्षा और शुरू करेंगे, तो इस वर्ष से 550 विद्यार्थी वहाँ निवासी छात्र होंगे। एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ कोई इतना बड़ा वाला कंपाउंड वॉल नहीं है, लेकिन कोई भी बच्चा कूद करके घर पर नहीं जाता, क्योंकि यहाँ जो उसको मिलेगा वो तो घर पर भी नहीं मिलेगा। और इतना अनुशासन है प्रभु कृपा से, और बच्चों में धीरे धीरे सेवा की भावना इस तरह से पनप रही है
उन बच्चों के लिए हमने जो असेंबली हॉल बनाया है, सरकारी अधिकारी भी आकर के अपनी अपनी कुछ कॉन्फ्रेंसेस वहाँ पर करते हैं। तो आज प्रभु कृपा से सापुतारा सांदीपनी विद्या संकुल का एक नाम हो गया है और हमें संतोष हो रहा है कि उन आदिवासी बच्चों को अच्छी तरह से हम शिक्षा दे पा रहे हैं। स्मार्ट क्लासेस है वहाँ के स्कूल में। जी भाई श्री, हमने सुना है कि आपने बोर्डिंग स्कूल में तब्दील कर दिया है उसको। या इट्स अ बोर्डिंग स्कूल। वो बोर्डिंग स्कूल ही थी पहले, गवर्नमेंट ने जब हमको सौंपा इट वाज बोर्डिंग स्कूल, लेकिन तब केवल 9 और 10 ये 2 कक्षाएं चल रही थी। तो हमने 11-12 शुरू करी और फिर हमने देखा ये कि 9वीं में बच्चे प्रवेश तो लेते हैं प्राइमरी पूरी करके, लेकिन उनका बौद्धिक स्तर, एजुकेशन का स्तर इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है कि उसको 4थी कक्षा में दाखिला देना पड़े। इसलिए हमने सरकार से अनुमति ले ली कि हम उन्हें 5वीं से ही ले लें, कैच देम यंग, ताकि बचपन से ही हम उनके ऊपर काम करें तो फिर वो और अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ गई। आने वाले साल में 8वीं भी शुरू हो जाएगी। 5, 6, 7 क्लास शुरू हो गई, 8वीं शुरू हो जाएगी तो 50 छात्र और बढ़ जाएंगे, तो 550 विद्यार्थी हो जाएंगे। हम जो सबसे बड़ा वहाँ फेस कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम, तो यह है कि ग्राम्य विस्तार में अच्छे टीचर्स को आना नहीं है, वहाँ रहना नहीं है। लेकिन बिना प्रॉब्लम के तो कोई काम होता ही नहीं है, उसका भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन सूरत में और दूसरी जगह रहने वाले जो टीचर्स हैं, उन्होंने ये ऑफ़र किया है कि जब हमारे पास समय होगा तो हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि स्मार्ट क्लास है, हम इस तरह से अपना समय देंगे। तो इस तरह से सारी व्यवस्था कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ऐसा भी हो सकता है भविष्य में कि वर्चुअल क्लासरूम ही चलता रहे। तो सब व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छा काम हो रहा है, रिज़ल्ट इम्प्रूव हो रहा है, तो संतोष भी है और लगता भी है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। लोगों का सहयोग भी बहुत मिल रहा है, देश विदेश से, सभी जगह से, बिना एक पैसे के उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़। और मैंने देखा है कि प्रतिभाएं तो गांव में भी होती है, इन बच्चों में भी है, हमें उसको एक अवसर देना होगा। हो सकता है कि वहाँ से निकला हुआ बच्चा कभी पॉलिटिकल फील्ड में बहुत आगे बढ़े, कोई साइंटिस्ट बने, कोई किसी और क्षेत्र में आगे बढ़ के अपना नाम करे और समाज और राष्ट्र की सेवा में अपने आप को समर्पित करें। भाई श्री, इसीलिए लोग कहते हैं कि आप उनके आइडियल हैं। ऐसे ही नहीं कोई किसी का आइडियल हो जाता। बहुत सारे लोगों की, मैं यूं कहूंगी कि हजारों लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं आप, और आपसे प्रेरणा लेकर ही वो काम पे लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपका मार्गदर्शन हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे आपको लोग और थोड़ा पास से जानना चाहते हैं। अगर मैं आपके अब निजी जीवन के बारे में बात करूं तो आहार, भाई श्री का आहार कैसा है? भाई श्री आहार में क्या क्या ग्रहण करते हैं? कृपया इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बहन, मैं गांव में पैदा हुआ, गांव में पला बढ़ा, इसलिए उस ज़माने में और बहुत साधारण परिवार में हम पले बढ़े, तो थोड़े में मौज मनाने की बातें परिवार से ही प्राप्त हुई। संजोग के चलते ही ऐसी आदत हो गई, ये भी कह सकते हो। लेकिन उसका परिणाम अच्छा ये निकला कि आज चाहे जहाँ भी जाऊँ, मुझे बाजरे की रोटी और सब्जी मिल जाए तो 2 चीज़ से मेरा पेट अच्छी तरह से भर जाता है। क्या बात है, बाजरे की रोटी बहुत पसंद है आपको? बाजरे की रोटी बहुत पसंद है और 12 महीना खा सकता हूँ। कभी कभी गर्मियों के दिनों में कथा में मैं वहाँ होता हूँ तो बड़े वैष्णव प्रेम से जिनके यहाँ उतारा होता है वो कहते हैं, भाई जी इस समय बाजरा गर्म पड़ता है, गर्मी के दिन है जी, गर्मियों में। हाँ बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि भाई हम लोगों ने तो 12 महीना और 3 टाइम बाजरा ही खाया है। सुबह बाजरे की ठंडी रोटी और दही, ये तो होता था कलेवा, और दोपहर में बाजरे की रोटी। सब्जियां भी, हरी सब्जियां भी नहीं मिलती थी, तो जैसे उड़द की दाल हो गई, कढ़ी हो गई, और उसके साथ फिर छाछ, और रात्रि में बाजरे की रोटी और दूध। और कभी कभी तो बाजरे की रोटी को तेल के अंदर
लाल मिर्च वाली चटनी और नमक डाल करके, और बस वो रोटी का टुकड़ा तोड़ते रहो, उसमें थोड़ा डालते रहो, खाते रहो और साथ में दूध पीते रहो, हो गया आपका डिनर। तो प्रभु कृपा आज ये है कि उसी सादगी में भाई जी यहाँ बैठ के मेरे मेरे मुंह में पानी आ रहा है यहाँ बैठ के। और मुझे याद आ गया है जब हम लोग अपने गांव में जाते हैं, अभी भी हम जाते हैं जब, तो बाजरे की रोटी हमारे यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस ये है कि उसमें घी और गुड़ डाल के उसका भी अलग स्वाद होता है, इसका उसकी फिर वो उसका भी अलग स्वाद होता है, इसका उसकी फिर वो लड्डू बना करके खाए हैं हमने कभी कभी। अरे वाह, आपने तो बिल्कुल मेरे मन की बात छीन ली, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही प्रोसेस के साथ खाया जाता है वहाँ पे। कभी कभी ऐसी व्यवस्था होती थी तो माँ वो भी दे देती थी, वो खिलाती थी। हर व्यक्ति के अंदर एक बच्चा छुपा हुआ होता है। तो अगर मैं जानना चाहूँ कि भाई श्री किस खेल को खेलना या देखना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, उसके पहले एक बात कह दूं, जैसा आपने कहा कि हर व्यक्ति में एक बच्चा छुपा होता है, ये थोड़ी दार्शनिक बात भी है और इसको अपने जीवन में, व्यवहार में लाने की बहुत ज़रूरत है। देखो, ज़िंदगी को टुकड़ों में हम जीते हैं, इसलिए समस्याएं होती है कि पहले बचपन जी लिया, जवान हो गए, और फिर जवान होने के बाद थोड़ा बचपना कहीं करते हैं तो बड़े टोक भी देते हैं कि अब तुम छोटे नहीं रहे, बड़े हो गए हो, बिहेव योरसेल्फ। और जब बूढ़े हो गए तो पहले जिस तरह से जवानी बचपन के शव पर खड़ी थी, उसी तरह फिर बुढ़ापा जब आता है तो अंदर का जवान मर जाता है, और इस तरह से हम टुकड़ों में जीवन जीते हैं। और बुढ़ापे में फिर कुछ जवानी वाली बात करे तो लोग फिर आलोचना भी करने लग जाते हैं कि देखो बुढ़ापा आ गया, वो हमारे यहाँ कहते हैं गुजराती में, ये चीज़ नहीं छूटी अभी तक, घरड़ी घोड़ी लाल लगाम, ऐसा कहते थे। मैं समझता हूँ कि जी जीवन जैसे हम दीवार उठाते हैं तो नीचे जो ईंट रखी है, दूसरी ईंट रखते समय नीचे वाली ईंट को हटाते नहीं, हम उसी के ऊपर रखते हैं और उसी के ऊपर तीसरी ईंट रखते हैं। तो उसी तरह से बचपन का ही विकास वो अबुध था, अब थोड़ा समझदारी आ जाए, बचपन में जो शक्ति नहीं थी अब शरीर का विकास हो गया, थोड़ी शक्ति आ जाए, साथ साथ एजुकेशन, तो थोड़ा और दुनिया को देखने लग जाए। विकास का ये क्रम है। और जब हम जवान हो तो हमारे अंदर का बच्चा मरना नहीं चाहिए, चाइल्डिश नहीं होना चाहिए, लेकिन चाइल्ड लाइक तो रहना ही चाहिए। और फिर जब वृद्ध होते हैं तो ये वृद्धि की बात है, हम कुछ और बढ़े हैं, हम कुछ और समृद्ध हुए हैं। अब जवानी में जो अनुभव नहीं था वो बुढ़ापे में आया, लेकिन जब बुढ़ापा आया तो अंदर का जवान भी नहीं मरना चाहिए, अंदर का बच्चा भी नहीं मरना चाहिए। और ऐसा जो वृद्ध व्यक्ति है वो बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चा बन करके रहेगा, खेलेगा, और जवान के साथ उनका मित्र बन करके उनका मार्गदर्शन करेगा, तो वो कभी भी जवानों के लिए बोरिंग व्यक्ति नहीं बनेगा। बच्चे भी नहीं कहेंगे कि दादाजी बड़े बोरिंग है ना, आप जवानों के अच्छे मित्र बन सकते हैं, आप बच्चों के साथ एकदम इंटरेस्टिंग दादाजी रह सकते हैं, और इस तरह से ज़िंदगी को हम संपूर्णता में जिएं। बात रही मेरी, हमारे यहाँ सांदीपनी में बच्चे सांदीपनी कप खेलते हैं, क्रिकेट, और हमारे ये जी हर वार्षिकोत्सव में तो ये धोती पहनने वाले बच्चों के साथ गांव के जवान, दूसरे यंगस्टर्स भी, उनकी टीम भी खेलने आती है और ये उन्हें हराते हैं। ये केवल संस्कृति नहीं पढ़ते, ये केवल संध्या ही नहीं पढ़ते, ये केवल वेद ही नहीं पढ़ते, ये कंप्यूटर भी चलाते हैं और क्रिकेट भी अच्छी तरह से खेलते हैं। तो जब वो कप खेला जाता है तो फिर 20-20 ओवर का एक फ्रेंडली मैच लास्ट में रख देते हैं बच्चे, और तब मेरे हाथ में भी बैट पकड़ा देते हैं और बॉल पकड़ा देते हैं। तो कभी कभी बच्चों के साथ वो थोड़ा आनंद ले लेता हूँ। किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा शौक़ था तो टीवी पर देखते भी थे मैच, लेकिन अब न वो वाला शौक़ है और न समय है। तो लेकिन खेल कूद बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ भी सुनिश्चित करता हूँ
कि बच्चों को कम से कम डेली 1-1.5 घंटा खेल कूद के लिए मिले। भाईश्री, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे आपसे बात करके, और आज हमने उन भाईश्री को जाना है जिसके बारे में शायद दुनिया अभी तक अनभिज्ञ होगी, जिनके बारे में दुनिया नहीं जानती होगी कि भाईश्री को जो है छाछ बहुत पसंद है, भाईश्री को बाजरे की रोटियां बहुत पसंद है, हरी सब्जियां बहुत पसंद हैं। आज हमने उन भाईश्री को जाना है जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता होगा। खैर भाईश्री, आगे अगर मैं बढ़ूं तो यहाँ पर युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो देश की बागडोर है आने वाले वक्त में युवाओं के हाथ में ही है, क्या है उनके लिए आपका मैसेज? मेरे प्यारे युवा भाई बहन, मेरे सबसे चाहते हैं ये, आई लव यूथ। यूथ इज नॉट केयरलेस, दे आर केयरलेस। उनके ऊपर जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दिया गया, या तो उन्हें गलत समझा गया है। आई ऑलवेज लव टू टॉक विथ यूथ। विदेश में भी मैं होता हूँ और जब घूमने के लिए जाता हूँ तो मैं साथ ले लेता हूँ उन युवकों को, ताकि बातें भी होती रहे, वॉकिंग भी होती रहे, और उनके साथ फिर वो मित्रवत व्यवहार करता हूँ, उनका अच्छा फ्रेंड बनने की कोशिश करता हूँ, उनके अंदर विश्वास जगाता हूँ। और फिर स्थिति ये होती है कि जो अपने माँ बाप से शेयर नहीं करते वो बातें वो सब यूथ हमसे शेयर करते हैं, मार्गदर्शन मांगते हैं। और अच्छी बात यह है, प्रसन्नता की बात यह है कि वो ऐसा करते भी हैं। फिर ये मैंने देखा है, एक बार उनकी आस्था हो जाए, उनका विश्वास हो जाए, तो फिर वो उस सुझाव का स्वागत भी करते हैं। मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि इस वक्त आप अपने सबसे श्रेष्ठ समय से गुजर रहे हो। आप इसको व्यर्थ न जाने दें। एक एक दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। अपने अंदर की जो श्रेष्ठतम संभावनाएं हैं उन्हें प्रकट करें, और वे संभावनाएं प्रकट हो सकें ऐसे वातावरण में रहें, ऐसी जगह रहें, ऐसी व्यक्तियों के संग में रहें, ऐसी पुस्तकें पढ़ें। आपके अंदर अनंत संभावनाएं भरी पड़ी है। और दूसरी बात यह है कि there is nothing wrong in being positively selfish। ये इस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को मजबूत बनाएं, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, सब प्रकार से, क्योंकि आप जब मजबूत बनेंगे तो आप औरों की सहायता कर सकते हैं। कई बार मैंने कथाओं में कहा है कि हवाई जहाज़ में जब हम यात्रा करते हैं तो अंदर एयर होस्टेस जो सूचनाएं देती हैं, उसमें एक सूचना ये दिया जाता है कि कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क इस तरह से ऊपर से नीचे गिरेगा, यूं अपने मुंह से लगाइए और फिर सांस लेते रहिए। और बाद में एक सूचना बड़ी महत्वपूर्ण देते हैं, यदि आपके साथ बच्चे और बुजुर्ग भी यात्रा कर रहे हों तो पहले आप अपना मास्क लगाइए, बाद में आप औरों की मदद करिए। तो मैं युवाओं को इस अर्थ में कहना चाहता हूं कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन बीइंग पॉजिटिवली सेल्फिश। आप पहले अपने आप को मजबूत बनाओ, पहले आप कुछ करके दिखाओ, अच्छा पैसा कमाओ, लेकिन नीति से कमाओ, बहुत पुरुषार्थ करो। पैसा हाथ का मैल है वगैरह वगैरह बातें ये छोड़ो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ज्ञानी पुरुष भी जब गृहस्थों के बीच में प्रवचन कर रहा हो तो ये सब संसार मिथ्या है और पैसा तो हाथ का मैल है आदि आदि बातें कह करके बुद्धि भेद पैदा नहीं करना चाहिए। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम, बल्कि सामने कौन बैठा है उनके लिए क्या कल्याणकारी है, ऐसा ही मार्गदर्शन उनका करना चाहिए। और इसलिए युवावस्था में ये आपके पास समय है, आप मजबूत बनो, आप नीतिपूर्वक पैसा कमाओ, समृद्ध बनो। धनवान बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन धनवान बनने के बाद गरीबों की उपेक्षा करना ये बहुत बुरी बात है।
द्वारकाधीश सोने की द्वारका में रहते हैं, लेकिन सुदामा को कभी भूले नहीं और सुदामा के लिए उनके द्वार हमेशा खुले हैं। इसलिए युवा मजबूत बने और मजबूत बनने के बाद समाज को मजबूत बनाएं, अपने राष्ट्र को मजबूत बनाएं। भाईश्री, अब वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को हम यहीं पे ही जो है विराम दे दें, लेकिन जाते जाते कोरोना को लेकर हमारे समाज के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पहली बात कि भय मन से निकाल दें। दूसरी बात यह है कि किसी ने बहुत ठीक कहा कि ये कोरोना वायरस इतना स्वमानी है कि बिना बुलाए कहीं जाता नहीं। या तो आप बाहर गए और उसको बुला के ले आए तो आपके घर में आएगा, या तो कोई और उसका हाथ पकड़ करके ले आया आपके पास तो वो आएगा। इसलिए हम दोनों बातों से बचें, भय को छोड़ें, सावधान रहें, जागृत रहें, संयम बरतें, नियमों का पालन करें और अपने समय को सार्थक करें सेवा से, स्वाध्याय से और अपनी जो भी अच्छी मनपसंद प्रवृत्तियां हो उसमें। ये समय भी बीत जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाईश्री हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए, और बहुत अच्छी चर्चा रही आज की। और आपने जो जीवन के मूल मंत्र हमें बताए हैं इस वक्त, इस सिचुएशन को फेस करने के लिए संयम, धैर्य के साथ साथ उन मंत्रों को भी हमें फॉलो करना होगा। भाईश्री बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना वक्त देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। जय श्री कृष्ण, नमस्कार। सभी को जय श्री कृष्ण, सभी को जय श्री कृष्ण, नमस्कार।